Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय के लिए फिर से कि प्रभु ने हम सबको ये दिन दिखाया। बहुत बड़ी क्या है हमारे लिए आशीष है कि उसने हमें जिंदगी जमीन पर रखा है। और जैसे कि आज का विषय है कि हम थैंक्स गिविंग दे रहे हैं अपने हस्बैंड के बर्थडे की और टीना के बर्थडे की। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमारे बच्चों को और इनको पूरी तरीके से हिफाजत से रखा, आँख की पूर्ति की तरह संभाला और विशेष अनुग्रह प्रदान किया है। इसके लिए मैं प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद देती हूँ। और सचमुच में प्रभु बड़ा महान है, वो हमसे बहुत प्यार करता है और उसने हमें प्रतिदिन कुछ न कुछ दिया है। प्रतिदिन उसने हमें कुछ न कुछ आशीषें दी हैं जिसके लिए हम प्रभु को क्या कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। पूरे समय हमें उसके पास अपनी धन्यवाद की भेंटों को लेकर आना है। जरूरी नहीं कि हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम हो तभी हम परमेश्वर के पास हों, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रभु को क्या करना है, धन्यवाद देना है। हम जाने से पहले, प्रार्थना शुरू होने से पहले और गीतों को गाया जाने से पहले, बचने से पहले हम सब प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। और हम जान चुके कि हमारा प्रभु पहले से यहाँ पर आकर बैठ गया है और उसने अपना काम, अपना तैयारी पूरी कर रखी है। खुदा की तैयारी है ये कि खुद ही सब कुछ करके देता है। ऐसे मेरी कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी, जल्दी जल्दी बस और प्रार्थना में रखी, क्योंकि प्रभु कहता है समय और असमय तैयार रहो। प्रभु को हृदय से धन्यवाद दूंगी और प्रार्थना में हम जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान शक्तिमान जी विद्यालय प्रभु। खुदा प्रभु हमारे धन्यवाद से भरे हुए हैं और हम कुछ आपको शत शत प्रणाम करते हैं प्रभु, आपको दंडवत करते हैं क्योंकि आप ही स्तुति और महिमा के योग्य हैं। अगर आप हमसे प्यार ना करें तो हम पल भर में नाश हो जाएं प्यारे प्रभु यीशु। और खुदा प्रभु ये आपका अनुग्रह और आपका फजल है जो आप हमें, हमारे पूरे परिवार को, हमारे पूरे झुंड को प्रभु इकट्ठा करते हैं और संभालते हैं पूरे समय, आँख की पुतली की तरह संभाल के रखते हैं। पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है खुदा प्यारे प्रभु अपनी आशीष को, अपनी उन बरकतों को, उन डेरे आसमानी बरकतों को जिनको हमें आवश्यकता है प्रभु, वो आत्मिक खुराक, वो आत्मिक जीवन हमारा उन्नति करने पाए प्रभु। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा प्यारे प्रभु। आपने हर एक चीज़ों से हमें दिया है, परंतु आप चाहते हैं कि आपके बच्चे और अधिक आपके समीप आए, आपसे लिपटे रहें, आपकी आज्ञाओं को माने, आपके नाम से थरथराएं और कांपें और हर एक बातों में प्रभु धन्यवाद दें। खुदा पिता परमेश्वर प्रभु की अति स्तुति के योग्य सिर्फ तू है। आप पवित्र पवित्र परमेश्वर है खुदावन प्रभु जी। हमारे डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य हैं। विशेष प्रार्थना करना चाहूँगी, अपने घर में मेरी बेटी काम करती है सुमन, उसकी बेटी को भी जॉइंटिस है पिता परमेश्वर, वो तकलीफ में है और अभी देख के आई हूँ प्रभु, वो तकलीफ में थी उसको, और मेरी प्रार्थना है आपसे प्रभु उसको खड़ा करें, उसको शिफा दें ताकि इन बच्चों का विश्वास और बढ़े और जिंदा खुदा को जानने वाले हो सके खुदावन प्रभु। कि जिंदा खुदा की चिताइश करना ही जीवन है, उसके चरणों में आना ही जीवन है, उसकी बातों को मानकर चलना, वचन को पालन करना ही जीवन है खुदावन पिता परमेश्वर। हमारे घर में आए हुए हर एक सदस्य को अपनी परम आशीष दीजिए खुदावन प्रभु, उत्तम उत्तम पदार्थों से भरिए खुदा। हम बड़े आनंद के साथ आए हैं और हमारे हृदय प्रभु प्रफुल्लित है, खुशी से भरे हुए हैं कि हम सब मिलकर आपकी उपस्थिति में बैठकर प्रभु आपकी आराधना और स्तुति कर सकते हैं खुदावन प्रभु। जो भाई बहन प्रभु फेसबुक से और खुदा यूट्यूब से देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में प्रभु तू उत्तम उत्तम कामों को करने वाला प्रभु है और प्रभु आज की मीटिंग उनके लिए और भी आशीष का कारण बने प्रभु। और हर एक के हृदय परिवर्तित हो प्रभु, हर एक जन में मन फिराकर तेरे समीप आ जाए खुदावन प्रभु, क्योंकि आप यही चाहते हैं कि जो जो आवाज़ आपकी सुन रहे हैं प्रभु, वो सबके कान खुल जाएं, आंखें देखने वाली हो जाएं खुदावन प्रभु और मुंह भी बोलने वाले बन जाएं खुदावन प्रभु। तमाम सारी बरकतों और आशीषों के धन्यवाद देती हूँ, अपने याजक के लिए भी धन्यवाद देती हूँ खुदावन प्यारे प्रभु, और भाई के लिए भी खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जिन्हें आप लेकर आए प्रभु जी। और जो वचन प्रभु जी आप आज हमें देना चाहते हैं, जो आपने कर रखा है प्रभु इस घर के लिए योजना में प्रभु, वो आपके नाम से पूरा हो खुदावन प्रभु। सारी हमारी स्तुति करने पर आप विराजमान हो, गवाहियों के ऊपर प्रभु विराजमान हो प्रभु जी।
क्योंकि आपने हमें जिंदा रखा है प्रभु। हम आत्मिक रीति से भी जीवित रहने पाए, ऐसा हमारा हमेशा आगे की ओर बढ़ने वाले हो सके, ऐसी प्रार्थना करते हैं। खुदा उन प्यारे प्रभु जी हमें और अनुग्रह और फजल प्रदान करें। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत की तरफ जाएंगे और गीत है गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन के स्तुति करूं तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर न होना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर न होना सफल। अच्छा को तेरी पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। तेरी पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने शत्रु होंगे व्यस्त। आए तुझे जो मिटाने शत्रु होंगे व्यस्त। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए।
आओ बेटा आओ आओ आप जल्दी आओ न्यू ऑर्डर सब नीले आसमां के पास जाएंगे के पास जाएंगे मेरा यीशु रहता नीले आसमां के पास जाएंगे मेरा यीशु रहता हम मिलेंगे बादलों में हम मिलेंगे बादलों में देखना सारा जहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता उसमें कोई भी वादा न होगा अधूरा हर एक वादा उसका होता है पूरा उसका कोई भी वादा उसके आने का वादा भी होगा पूरा देखेगा सारा जहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा ये विश्वास मेरा होगा पूरा सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा ये विश्वास मेरा उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के देखेगा सारा जहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता और कोई गीत गाना चाहते हैं हालेलुया हमेशा यीशु मसीह को देंगे हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे हालेलुया 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 अब हम गवाही की तरफ जाएंगे
आपके जीवन में जो गवाही है दे सकते हैं। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई। आज मेरे क्या दिमाग में था, काम कर रहा था, अचानक यहाँ मेरे पेट में अचानक दर्द उठा, थोड़ा ये पेट एकदम दब गया, फिर मैंने दुआ करी, रस्ते में करते समय कम होने लगा। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में प्रभु बड़ा महान है। जैसे कल भी मैंने गवाही दी थी इस बात की कि मेरा गला बहुत चोक था, मगर प्रभु ने ऐसा अचंभित काम किया कि मेरे गले की आवाज़ वचन बोलते बोलते ही मेरी खुल गई। सचमुच में ये सारी चीज़ें जो हमारे जीवन में हो रही हैं वो इस बात को बताती हैं कि हमारा जिंदा खुदा जीवित है और हमसे बहुत प्यार करता है। क्योंकि अगर वो हमसे प्यार ना करे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, और वो चाहता है कि मेरे बच्चे पूरे समय मेरी प्रशंसा करें, एक एक चीज़ों के लिए हम उसको क्या करें, धन्यवाद दें। आज ये दिन दिया है प्रभु ने हमें, हम उसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे पूरे परिवार की रक्षा की, उसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उनके हर एक काम की जगहों पर जहाँ काम करते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे लोग गुट बना लेते हैं, चीज़ें करते हैं, और फिर भी प्रभु इनको इतना अनुग्रह प्रदान करते हैं, बुद्धि और समझ से भरते हैं ताकि ये अपने कामों को क्या कर सकें, अच्छे से कर सकें। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि अपने कामों के प्रति भी बहुत वफादारी से इस चीज़ को वो करते हैं। मैं प्रभु को हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि अगर प्रभु नहीं अनुग्रह देगा, फजल नहीं देगा, तो कामों में भी आजकल क्या कर रहे हैं लोग, काम चोरी करते हैं। मगर मैं प्रभु को हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ कि अपनी वफादारी से अपने कामों को करने के लिए वो प्रभु उनकी सहायता मदद करते हैं। और भी धन्यवाद दूँगी अपने बच्चों के लिए कि मेरी बेटी का भी जैसे 5 इयर्स कंप्लीट हो गया अपने कामों में। मैं उसको धन्यवाद देती हूँ खुदा आपको कि इतनी दूर बेटी है मगर मुझे किसी बात की फिक्र और चिंता नहीं रहती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारा खुदा जो है सबको क्या करे हुए, संभाले हुए, और अगर ये दाएं बाएं मुड़ेंगे प्रभु खींच कर इनको निकाल कर लेकर आएगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और एक दिन ऐसे टीना मुझसे बात कर रही थी तो मेरा ऐसा उदास सा ऐसे बैठी हुई थी, तो कह रही उदास क्यों हो गई हो? मैंने कुछ नहीं, कह रही मुझे मालूम है तुम उदास क्यों हो, कि हम लोग आपकी बात नहीं मानते ना, इसलिए तुम फिक्र ना करो, हम सब तुम्हारी बात को मानेंगे। ये बोलना भी प्रभु की तरफ से हुआ है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। बेटी के लिए भी जो अमन और टिंकल है इसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वो बच्चे भी प्रभु के अनुग्रह में आ रहे हैं, खिंच रहे हैं, और प्रभु का खिंचाव उनके जीवनों में शुरू हो गया है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आमीन आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. हम निवेदन करूंगी सिस्टर से भी, वो भी अपनी गवाही देना चाहती है। Praise the Lord. जी हम पिछले महीने बहुत परेशान थे। 26 अगस्त को हमारे उसमें एक माली काम करता था जो बहुत 26 तारीख को बहुत बीमार हो गया था। एक पीछे वकील रहते उनका खाना वाना बनाता था। वो 2 बजे आया, उसने उसे कुछ खाने को दिया, जिसे खाने के बाद उसकी 2:30 बजे करीब तबीयत खराब हुई। फिर 3:30 बजे करीब हम लोग उसको सिविल लेके गए, उसको इंजेक्शन लगा तो उसको इंजेक्शन से आराम नहीं मिला। उसके 3 इंजेक्शन दिए गए, फिर हम लोगों ने कहा कि उसको आराम नहीं मिल रहा है, फिर उसके एक और इंजेक्शन दिया गया, फिर भी उसको आराम नहीं मिल रहा। उस दिन शनिचर का दिन था, संडे को हमारे चर्च लगना था। फिर संडे को भी हम लोगों से कहा गया कि आप लोग यहाँ रुकिए। हमने कहा हम लोग नहीं रुकेंगे क्योंकि हमें संडे को काम करना है चर्च में। और फिर हम लोग चले गए। फिर उसके घर वालों का भी इन लोगों से हमने कहा कि उसके घर वालों को बुलाओ। ये कहने का हमारे पास किसी का नंबर नहीं है। हमने जैसे तैसे उसके भाइयों को खबर की। उसके भाई और भाभी जो है मंडे को आए थे और संडे के दिन वो पूरी रात पूरा दिन तड़पता रहा भूखा प्यासा। और जो यहाँ के चर्च के लोग हैं उन्हें कुछ देखने नहीं गए। फिर हम उनको जब मंडे को उसकी जांच वाच हुई तो एक दिन मेरे हस्बैंड से थोड़ा सा उसका झगड़ा हो गया था, तो मेरे हस्बैंड ने उसके थप्पड़ मार दिया था गाल पे। तो ऐसी कोई हमारी लड़ाई नहीं हुई थी, पानी के पीछे हो गई थी। तो फिर उसकी जब जांच हुई तो उससे पूछा गया कि क्या दिक्कत आ गई, तो उसने कहा मेरा झगड़ा हुआ था। तो अब ये लोग उस पर जोर डाले थे कि झगड़ा मतलब झगड़े में वो हमारा नाम ले। तो हम बहुत डर गए थे। फिर उसका भाई आया तो उसको मंडे को जो उसको मेडिकल कार्ड रिसीव किया, उसको सिविल में आराम नहीं मिला। फिर हम लोग बहुत परेशान हो गए थे कि उसको वहाँ इतनी दूर भेज दिया।
फिर जब उसका भाई आया तो उसने बताया हमको, तो वो कहने लगा कि हम उसकी रिपोर्ट करेंगे जिसने हमारे भाई को मारा है। अब हमारे हस्बैंड भी डर गए, हम भी डर गए थे बहुत, लेकिन हमने खुदा से दुआ की कि मगर खुदा तू तो जानता है, तू हमारा गवाह है कि हमने किसी से कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं किया जिसमें हमारा नाम आए। और फिर उसने जो है हमने उसको दुआ की कि खुदा उसके मन को बदल दे कि हमारा ऐसा कोई नाम न ले, क्योंकि हमारा कोई झगड़ा नहीं उससे हुआ है। लेकिन उसने कोई ऐसी गवाही नहीं दी थी, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहा था दर्द के कारण। लेकिन खुदा ने इतना ऐसा चमत्कार किया कि अंदरूनी उसकी ऐसी बीमारी उसकी निकली कि कहीं उसके गाँव में पुराना झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसके आंतों में किसी ने भूसा मार दिया, तो वो आंतें उसकी पेट में चिपक गई थी। और फिर एक रिपोर्ट में निकला कि उसको नशा बहुत करता था, उसकी वजह से उसकी आंतें जो है चिपक गई थी और उसके शरीर का खून पूरा सूख गया था। तो 31 तारीख को उसकी डेथ हो गई मेडिकल कॉलेज में। और फिर हम लोग बहुत डर रहे थे, हमारे हस्बैंड भी डर रहे थे। हम कह रहे थे उनसे कि जब हमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम क्यों डर रहे हो? खुदा ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा, साथ भरोसा रखिए, कुछ भी नहीं होने देगा। कहने लगा हमने कुछ नहीं किया, देखा सिर्फ एक थोड़ा सा वही तो लगा था ये लोग चोट डालने की, हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा सर कुछ भी नहीं होगा, खुदा इस बात का गवाह है कि हमारा न कुछ से कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ था और न कुछ हुआ था, सिर्फ पानी के पीछे एक थप्पड़ मारा था। लेकिन ईश्वर ने ऐसा अपना चमत्कार दिखाया कि उसकी रिपोर्ट में कुछ और ही आया, और उसके लिए हमें खुदा ने बहुत बड़ी परेशानी से समय हमें निकाला। हम उस प्रभु का धन्यवाद देते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. तब ताली बजाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। इस सचमुच में प्रभु कितने अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में क्या करते हैं, काम करते हैं। वो अपने बच्चों को कभी भी कहीं फंसने नहीं देते, क्योंकि उसकी आंखें पूरे सर्वदा हमारे ऊपर लगी हुई है, हमारे हर एक कामों के ऊपर लगी हैं। हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद देंगे। सब कुछ एक वही प्रेमी पिता है जिसके पास एकदम से जाते हैं और वो हमारी सुनता है। इधर उधर ताकने से अच्छा हमें सबसे पहले किसके पास आना चाहिए? अपने पिता के पास। और ऐसा नहीं कि कोई स्पेशली लोग कोई प्रार्थना करेंगे तभी हम होंगे। आपकी अपनी स्वयं की प्रार्थना परमेश्वर चाहता है कि हम स्वयं उस चीज को कामों को करें, प्रार्थनाएं करें, एक दूसरे के लिए मन से प्रार्थना करें। और प्रार्थना मन से की प्रार्थनाओं को प्रभु अवश्य सुनते हैं। और वो इस चीज को कहते हैं कि जब तुम मेरे बन के रहोगे तो मैं तुम्हारे को आंख की पुतली की तरह संभाल के रखूंगा। अपने लोगों को संभालेगा, सबको नहीं। अपने झुंड को, अपने लोगों को जो उसकी आत्मा और सच्चाई से क्या कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। हम सचमुच इस अद्भुत गवाही के लिए धन्यवाद देंगे प्रभु को। और भी किसी के जीवन में गवाही है तो वो दे सकते हैं, बच्चे दे सकते हैं अपने स्कूल की जो भी गवाहियाँ देना चाहते हैं। चलिए धन्यवाद इन गवाहियों के लिए। हमारे हृदय शुक्रगुजारी से भरे। मैं निवेदन करूंगी भाई से कि वचन के द्वारा हमें मामूल करें, हमें भरपूर करें जो प्रभु हमें देना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है। Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, sister. Oh my God. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदा ने एक बार फिर हमें इस समय ये दिन दिया कि हम प्रभु के वचन पे कान लगाएं और थोड़ा सेट कर रहे हैं हम। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ठीक है। जैसा कि अवसर है कि
बहन टीना का और भाई ऑक्सवर्ड का बर्थडे, जो कि भाई ऑक्सवर्ड का बर्थडे कल है और बहन टीना का बर्थडे किस दिन था? 10th को। और इन दोनों चीज़ों के लिए प्रभु को धन्यवाद के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और सच में आज मनुष्य अपने पिता के वचन में अगर बना रहे तो उसे उचित समय पर अपने पिता को धन्यवाद देना और अपने पिता की ओर निहारना आ जाता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो पृथ्वी पर के मनुष्यों ने इन बातों पर कान नहीं लगाया। देखिए, जब हम अपने पिता के नज़दीक आते हैं तो जब हम नज़दीक आते हैं तो कुछ ना कुछ एक योजना बनती है, और वो योजना होती है पिता की युक्तियों में, पिता के मन में, जो तुम्हारे लिए बहुत सालों से, बहुत करोड़ों सालों पहले से पिता ने अपने मन में बनाई। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम अपने जहन में अपने पिता को और अपने खुदा के वचन को स्मरण रखते हैं तो हमें हर बात में अपने पिता का धन्यवाद और अपने पिता को आदर और महिमा देना याद आता है। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें, आज लोग अपने जीवन के हर्ष उल्लास के समय को ले जाकर आग की धधकती हुई भट्टी में झोंक देते हैं, और उन्हें ये जरा सा भी स्मरण नहीं रहता कि ये समय हमें अपने पिता के निकट आकर बिताना था। लेकिन जो पिता के वचन को सुनते हैं, जो बने रहते हैं, उन्हें पिता समय समय पर सारी बातों के विषय में चिताता रहता है। जैसा टीना का बर्थडे और भाई बहन प्रिया के हस्बैंड का बर्थडे कल है और टीना का बर्थडे 10 तारीख को था, तो खुदा भाई को और उनकी बेटी टीना को बहुत तायत से अपनी सामर्थ्य भरे, क्योंकि हम जानते हैं कि घर में अगर एक भी सदस्य पिता के वचन पे कान लगाएगा, फिर समझें, अगर एक भी सदस्य घर में पिता के वचन पे कान लगाएगा तो ये पिता का काम है कि पिता उसके और उसके घराने को खींच लाएगा। आमीन आमीन। लेकिन जो एक व्यक्ति है जो पिता के वचन पे कान लगाता है, उस पर सताव और उस पर घर का एक एक सदस्य हावी होता है, क्योंकि शैतान जानता है कि अब मेरा राज्य इस घराने से, इस घर के लोगों के ऊपर से छिनने वाला है। तो शैतान पूरी तरीके से हाथ पांव चलाता है। लेकिन वो एक व्यक्ति जो पिता के वचन में खींच रहा है, अगर सच में वो स्थिर हो जाए तो पिता पूरे घराने को खींच लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, इससे पहले कि हम पिता के वचन में चलेंगे, हम एक कोरस गाएंगे और कोरस बहन रेडली गाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बहन रेडली पिछली मीटिंग में भी शांत बैठ गई थी और इस मीटिंग में भी शांत बैठी हैं और सोच रही थी कि मैं तो नहीं गाऊंगी, और भाई भूल गए, लेकिन भाई को याद है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहन एक गाना गाएंगी। कौन सा गाना गाएंगी? कोरस गाइए। बहुत बढ़िया। सारी सृष्टि के मालिक तुम्हें। थोड़ा आगे आ जाइए सिस्टर, तो और अच्छा रहेगा। और आगे आ जाइए। वाह वाह वाह। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो। सिस्टर थोड़ा सा पीछे हो जाइए, सब देखेंगे वहाँ पर भी भाई बहन। बहुत बढ़िया, एकदम सही। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुमको सारे प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान। सारी हालेलुया, हालेलुया,
गाइए। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तन मन धन हमारा तेरा है, इसे शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। वो नहीं है किनारा, सारी संकट हमको नैया को सब सागर में पूरे न देना। वो नहीं है किनारा, नैया को सब सागर में पड़ने न देना। ओ हालेलुया, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पिता ने हम सबको इकट्ठा किया है। हम कहाँ कहाँ भटक रहे थे और कहाँ कहाँ हम इस संसार में पड़े थे। हम इस संसार में अपने अधर्म के कामों में फंसे हुए पड़े थे और हमें जरा सा भी स्मरण तक नहीं था कि हम किस मार्ग पर जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। लेकिन पिता ने हमें सारी बातों के विषय में समझाया और पिता ने हमें ये बताया कि देखो मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा और मैं तुम्हें दूर दूर से और पृथ्वी के छोर छोर से तुम्हें इकट्ठा करूंगा। और जब मैं इकट्ठा करूंगा तो तुम्हारा एक कार्य होगा। क्या कार्य? जब मैं इकट्ठा करूंगा तुम्हें तो तुम्हारा एक कार्य होगा। ताली बजाएं। याद रखें, खुदा ने मिस्र से एक एक इजराइलियों को निकाल कर खुदा ने कनान देश के लिए इकट्ठा किया। वे सब इकट्ठा हो गए, उनके बच्चे, उनके परिवार के एक एक सदस्य, यहाँ तक कि खुदा ने उनके जानवरों को भी उनके साथ इकट्ठा किया। आमीन। एक एक चीज को इकट्ठा कर लिया, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। क्या समझ नहीं पाया कि आखिर हमें मिस्र से खुदा ने क्यों निकाला। और हमें इकट्ठा क्यों कर दिया।
मिस्र में वो पड़े थे, मिस्र में गुलामी करते थे, दास बने हुए थे और हमेशा लोगों की और लोगों के विषय में भय उनके हृदय, उनके मनों में रहता था। कब कौन मारे, कब कौन क्या छीन ले। लेकिन खुदा ने अपने एक एक चुने हुए लोगों को वहां से निकाला और उन्हें क्या किया? इकट्ठा किया। और जब वे इकट्ठा हो गए तो उनमें से किसी ने ये परिश्रम नहीं किया कि हम इकट्ठा क्यों हुए। अगर वे ये परिश्रम करते और कोशिश करते समझने के लिए कि हमें पिता ने, खुदावन यहोवा ने हमें इकट्ठा क्यों किया, अगर वो परिश्रम करते और इस विषय के बारे में पिता से प्रार्थना करते और बहुत तायत से पिता के कहे के अनुसार चलते, तो उनका इकट्ठा होना सफल हो जाता। आज ठीक वैसे ही पिता ने हमें और आपको भी इकट्ठा किया। याद रखिए, खुदा का वचन क्या कहता है? मेरे पीछे बोलेंगे, खुदा का वचन क्या कहता है? क्या कहता है? तुम वहां क्या देखने गए थे? तू वहाँ क्या देखने गए? हवा में उड़ते हुए पत्ते, ऊपर से गिरता हुआ झरना, पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए देख। क्या करने गए थे वहां? क्या खुदा ने ये नहीं पूछा? क्या खुदा ने ऐसा प्रश्न नहीं किया? किया। तुम वहां क्या करने गए थे? मीटिंग मीटिंग मीटिंग, प्रार्थना। ये मीटिंग, ये प्रार्थना पिता ने मुझे क्यों दिखाई? क्यों मैं महासभा को प्रतिदिन देख रहा हूं और क्यों, कहां से पता नहीं, मुझे प्रतिदिन पिता का वचन मिल रहा है। कभी अपने आप से पूछो कि क्या हम में से किसी ने इस महासभा को जो प्रतिदिन होती है सुनने के लिए या देखने के लिए प्रार्थना करी थी? हमें मालूम ही नहीं था कि महासभा होती है। भाई ब्रदर रोहित एक हैं जो मीटिंग करते हैं रोज। मैं आपके बहन रडली के घर फर्स्ट टाइम आया था और जब मैं फर्स्ट टाइम आया तो उससे पहले, बहुत पहले से बहन नहीं जानती थी मुझे, तो मैं क्यों आ गया इस बहन के पास। और जब मैं इस बहन के पास आया, बहन प्रिया बैठी थी। क्यों बैठी थी बहन? इकट्ठा हुए थे ये। हमें और आपको इन विषयों में और इन बातों पर जोर देना होगा जिसको आज कोई नहीं जोर दे रहा। आज सब यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। आज सब यीशु मसीह के आश्चर्य काम अपने जीवन पर होते हुए चाहते हैं। आज सब जने यीशु मसीह से आशीष, अनुग्रह, सामर्थ और बहुत तायत से अपने जीवन में चंगाई चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता कि मुझे इकट्ठा क्यों हुआ करा पिता ने।
ये महासभा के लिए, ये मीटिंग के लिए, प्रतिदिन की मीटिंग के लिए हमने कोई प्रार्थना नहीं करी। जो ब्रदर रोहित मीटिंग को शुरू ब्रदर ने करा, जब भी किसी दिन प्रतिदिन मीटिंग करना, इस भाई ने भी इसके लिए परिश्रम नहीं किया था। अचानक से पता नहीं चलते उठते बैठते पिता ने रोज मीटिंग करना शुरू करा दिया। ठीक इसी तरीके से जैसे हमारे जीवन में एक घटना घटी, बोले ठीक, बोले जैसे हमारे जीवन में एक घटना घटी, ठीक इसी रीति से इजराइलियों के जीवन में भी एक घटना घटी। वो भी इस विषय को लेकर प्रार्थना नहीं कर रहे थे कि हमें मिस्र से निकालो। वो उसमें उसकी रीति रिवाज, उसके सारे कामों में लीन हो गए और भूल गए, क्या भूल गए कि उनका जिंदा खुदा है। किसी को स्मरण नहीं था, सब काम करते थे और रात में उसाते बोटी वोटी लेके आते थे और भूनते थे, मसाला लगा के और खाते थे, जिसको कहते खाना बदोशी, है ना, क्या कहते हैं उसको, मालूम है? फिर समझो, मालूम है आपको, खुदा की प्रजा मिस्रियों के साथ रहते रहते मिस्रियों से भी बदतर हो गई थी। और जो बदतर हुई थी वो खुदा का पुत्र, खुदा की प्रजा थी। कोई प्रार्थना नहीं कर रहा था और कोई भी निकलना नहीं चाहता था। तभी मूसा ने कहा वो मेरी बात नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे वो मेरी। यसी मूसा ने कहा वो मेरी बात नहीं मानेंगे। लेकिन वो पिता के जहन में चुने हुए थे। पिता ने कहा भला तुमने मुझे छोड़ दिया, परंतु मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा भला तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तब भी मेरी करुणा तुम पर बनी रहती है। ठीक जैसे मिस्र में रहते हुए इजरायलियों ने वहां का चाल चलन, वहां का रीति रिवाज, वहां की सारी चीजें अपना ली और लग गए खाना बदोशी में। ऐसे करो, करो। अच्छा बताइए मैं ये क्यों करता हूँ? मुझे बहुत गुस्सा आती, तब मैं इस तरह से करके अपने गुस्से को कंट्रोल। अब मैं बच्चों से बहुत प्यार से मतलब मजाक करता रहता हूँ। क्यों करता रहता हूँ? स्कूल में बच्चों पे बहुत तेज गुस्सा आती है, बच्चे सुनते नहीं या तो कभी अभी बहुत गड़बड़ कर देते, तो मैं उन पे कूद पड़ूँ उससे पहले मैं कुछ ना कुछ आऊँ माऊँ चाऊँ क्या पाके खाऊँ ऐसा बोल देता हूँ। तो इस तरह से मेरा गुस्सा जो है थोड़ा डाउन, ये तरीका है मेरा, मुझे पिता ने कंट्रोल करने का सामर्थ्य दिया है। हमेशा याद रखो
अपने इकट्ठे होने को तुच्छ ना जानो और अपने इकट्ठे होने से सीख लो। और सबसे पहला प्रश्न खुदा से ये करो कि मुझे इकट्ठा करा है और मुझे अपने वचन को सुनने का सामर्थ्य दिए, मुझे बता क्या करना है। इससे ज़्यादा कि मैं अपने शरीर के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करूं, इससे ज़्यादा कि मैं अपने धन संपत्ति के बढ़ने के लिए प्रार्थना करूं, और इससे ज़्यादा कि मैं अपनी बच्चों के लिए प्रार्थना करूं, इससे ज़्यादा मैं अपने घराने के लिए प्रार्थना करूं, सबसे ज़्यादा मुझे ये प्रार्थना करनी, मुझे इकट्ठा क्यों करा। और ये कोई नहीं प्रार्थना कर रहा। सब मीटिंग को मीटिंग समझकर इकट्ठा हो जाते हैं, सब प्रार्थना को एक प्रार्थना सभा समझकर इकट्ठा होते हैं, लेकिन क्यों इकट्ठे हुए इसके विषय में किसी ने चौकसी नहीं करी। आप मुझे बताइए, आपको जब कहीं पर बुलाया जाता या कहीं पर इकट्ठा किया जाता तो वहाँ कोई ना कोई योजना होती है ना। आप सबसे पहले पूछते भैया हमें क्यों इकट्ठा किया। या तो आप क्लास में बैठे हैं और आप बाबा बाबा ब्लैक से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ठीक। अब हम लोग जब समझो सोचो, हम लोग क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। कौन सी क्लास के? हम लोग क्लास 11th में बैठे हुए हैं और हम लोग बाबा बाबा ब्लैक से पढ़ रहे हैं। बोलो, हम लोग क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और हम लोग क्लास में बाबा बाबा ब्लैक से पढ़ रहे हैं। अचानक एक बच्चा आया, उसने कहा अरे अरे वो कहते हैं बहन प्रिया 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 बहन, आपको कहते हैं वो मैम बुला रही हैं। अब बहन के अंदर सबसे प्रश्न आएगा, मैम मुझे क्यों बुला रही हैं, मैम मुझे क्यों बुला रही हैं, क्यों? ये इज़राइल ने खुदा से नहीं करा और आज हम भी नहीं कर रहे, एकदम नहीं कर रहे। इकट्ठा हो जा रहे हैं 4 बजे। अच्छा भैया 4 बजे गाड़ी निकालो, चलिए भैया। भाई नहीं आया अभी तक, आ गया भाई। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? कौन है भली पत्नी? और कौन है खुदा का अभिषिक्त? और कौन है भला पति? कौन है वे पुत्र और वो पुत्री, वो संतान जिनके कारण माता पिता का हृदय आनंदित होता है? लिखा है वचन में कि एक भली पत्नी मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक उत्तम फल है। लिखा है वचन में कि जब राजा दरबार में बैठता है तो एक भली पत्नी राजा के लिए आदर और महिमा का चिन्ह ठहरती है। उसके कारण उसके पति का सर दरबार में और राज्य में ऊंचा किया जाता है। ये बातें लिखी हैं। धन्य वो माता पिता जिनकी संतान मेरे वचन का भय मानती है और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करती है।
आज वो संतान, वो पति, वो पत्नी, वो रिश्ता जैसा बाइबल में लिखा है कहीं नजर नहीं आ रहा। आज कोई और नहीं बल्कि माँ अपने बच्चों के लिए गाली गलौज और बुराई कर रही है। आज कोई और नहीं बल्कि एक पति अपनी पत्नी के विरोध में बातें कर रहा है। आज कोई और नहीं बल्कि पत्नी ही अपने पति के विरोध में बोल रही है। किस वचन को सुन रहे हैं हम और कौन सी प्रार्थना करने बैठे हैं हम? एक भाई मुझे प्रसाद देने लगा। मैंने कहा मैं प्रसाद नहीं खाता। तो उसके बगल में एक और बैठे थे, वो कहने लगे हमारे यहाँ तो हर चीज़ पूछ कर ही बनती है, हमारे यहाँ तो हर चीज़ प्रसाद है। ये बात मुझे अभी गाड़ी चला रहा था तब मुझे बार बार मेरे मन में खुदा दे रहा था। तो खुदा मुझसे कह रहा देख उसके लिए सारी बातें प्रसाद हैं, जो वो खाते हैं, जो भी पीते हैं, कह रहे हैं सब भगवान का नाम लेके हम लोग करते हैं, सब प्रसाद। तो मेरे जहन में पिता एक प्रश्न दे रहा, उससे पूछ कि सब प्रसाद है तो ऐसा प्रसाद खाने से क्या फायदा कि तुम प्रसाद भी खाते हो और गाली भी देते हो, अश्लील बातें भी करते हो, बुराई भी करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखें हम और आप अपने पिता के वचन में तभी बढ़ पाएंगे जब हम उसके वचन को बहुत तायत से ग्रहण करते हैं। अब वे पानी से लेके खाने से लेके हर चीज को नाम ले लेके खाते हैं प्रसाद की तरह, लेकिन उनके मुंह से अश्लील बातें और उनके मुंह से बुरी बुरी बातें निकलती हैं। ऐसा करके वो अपने प्रसाद को ही व्यर्थ ठहराते हैं। कोई और नहीं, वही अपने देवी देवता को और अपने प्रसाद को व्यर्थ कर रहे हैं। देखा तुमने देखा जब मैं गाड़ी चला के आ रहा तो पिता मुझे किस तरह से समझा रहा। मानते कि तुम सब चीज को पूछ के खाते हो, मानते कि तुम बनाने से पहले हर चीज को पूछते हो, मानते कि तुम्हारे लिए हर चीज प्रसाद है, लेकिन ये कैसा प्रसाद है कि तुम्हारे मुंह से बुरा ही निकलता है। तो ऐसा करके तो तुम अपने प्रसाद को व्यर्थ कर दो ना। मैं धीरे धीरे इन बातों को जब समझता हूं तो मैं मुस्कुराता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मुस्कुराता हूं, और मुस्कुराता क्यों हूं मैं? क्योंकि जिन बातों को मैं पहले नहीं देख पाता था, अब वे बातें मेरे पिता मुझे खोल कर समझाता है। फिर समझें, अभी कम से कम एक हफ्ते से मैं कहीं पर भी बैठा हूँ, जैसे गिटार बजा रहा हूँ। आज मैं आराम से गिटार बजा रहा था और एग्ज़ाम चल रहा था, सब तरफ बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे और मैं म्यूज़िक बजा रहा था। छोटे बच्चे म्यूज़िक सीखने आने वाले थे। तो मैं कहीं पर भी चल रहा हूँ या तो कहीं पर भी खड़ा हूँ थोड़ी देर के लिए, या तो बजा रहा हूँ या तो कुछ भी कर रहा हूँ, तो बार बार पिता मुझको एक चीज़ बार बार दे रहा है, और वो बात है, वो शब्द है चुप। और जब मैं गिटार बजा रहा था तो मेरे को पिता रेगुलर एक शब्द इस रीति से दे रहा, चुप चुप चुप
चुप चुप चुप चुप चुप चुप चुप। और मैं इसका जो शब्द पिता दे रहा मुझे, चुप चुप चुप, इसका रिजल्ट इससे पहले कि ये शब्द दे बार बार दिखा रहा है। ऐसा भी होगा कि तुम चुप रहोगे, तुम्हें उकसाने वाले आएंगे। तुम चाहोगे कि मैं चुप रहूं, मैं इन बातों को कुछ ना करूं, खोने दो, और तुम अपने काम में लग जाओगे। तभी कोई ना कोई अचानक आ जाएगा और तुमसे बात करने लगेगा, और तुम जब जिन बातों को नहीं करना चाहते थे उससे वो बातें करने लगोगे। ये बातें मैं इस समय वचन में क्यों बोल रहा हूं? सीधे सीधे आयत पढ़ाओ, भाई तो खड़े हो ही गए थे। सीधे सीधे आयत पढ़ाओ, वचन सुनाओ। मेरा काम वचन सुनाना नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि भाई वचन का प्रचार करने आता है तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई वचन सुनाओ, हम वचन सुनने बैठे हैं, तो मैं वचन सुनाने नहीं आया और ना ही मैं वचन का प्रचार करने आया हूं। क्योंकि वचन का प्रचार और वचन सुनाया हर जगह जा रहा है। कहीं पर भी चले जाओ, थोड़ी थोड़ी दूर में आज संस्थाओं ने अपने चर्चों को खोल रखा है और वहाँ वचन का प्रचार हो रहा है और वचन सुनाया भी जा रहा है। मैं वचन का प्रचार करने या वचन को सुनाने के लिए नहीं निकला, मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने निकला हूँ। और पिता की इच्छा ये है कि जा और जाकर उन्हें वह बातें जिनमें वे बार बार गिरते हैं बता। और वह बातें कोई नहीं बताता, क्योंकि वह बातें जिनमें तुम बार बार गिरते हो, अगर वह बातें वह बताने लगेंगे तो उनका हुक्का पानी बंद हो जाएगा। बोलो, हुक्का ऐसे नहीं, बोलने का स्टाइल है। हुक्का पानी बंद हो जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता तो रहा हूं, याद रखिए क्या कारण है कि इस महासभा में जो वचन होता है वो वचन आपने कहीं नहीं सुना होता है। ये चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं, और एक कोरे कागज पे साइन करा लो। जो कुछ भी जायदाद होगी पिता जानता है, तुम्हारे नाम कर दूंगा। क्योंकि मुझे ये मालूम है कि जो वचन यहाँ होता है वो वचन कहीं नहीं सुना जाएगा और ना ही कभी तुमने सुना होगा। क्योंकि मैं जब प्रचार करने खड़ा होता हूँ तो मैं खुद ही उसको सुनता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी वो नया होता है। आज बताइए, संस्थाओं में और याजक कौन से प्रचार को कर रहे हैं जिनके कारण उनकी प्रजा भटकी जा रही है? किसी के अंदर खुदा का भय है ही नहीं। क्या कारण है? आप अपने हृदय पे हाथ रख के बताइए, क्या कहीं पर वह बातें जो जिनमें आप बार बार गिरते हैं, जिनमें आप घटी में जाते हैं, वह बातें जो आपके जीवन के लिए अनिवार्य बताई जाती हैं? नहीं। क्योंकि वह बातें अगर कोई प्रचारक बता दे तो प्रचारक विरोधी बन जाएगा और प्रचारक को संस्था निकाल देगी। अगर आप माने तो अच्छी बात है, ना माने तो अच्छी बात, लेकिन जो बोल रहा हूं वो सत्य है। अगर वो खड़े होके सच में वचन का प्रचार करने लगेगा तो संस्था, उसी की संस्था उसको निकाल के बाहर खड़ी कर देगी। सच्चाई है ये सच्चाई है, लेकिन कड़वी है, लेकिन सत्य है। और जब तुम अकेले में जाके उस प्रचारक से पूछोगे, पास्टर साहब, याजक साहब, ये भी तो लिखा है, तब वो कहेगा हाँ लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ बातें नहीं बताई जाती। क्यों? क्योंकि जॉब चला जाएगा। क्या?
आप मुझे बताइए, आप सब जने याजक की तरफ देखिए, ब्लेसी मुझे बताओ कि जब यीशु मसीह जब आया तब क्या किसी प्रचारक या किसी धर्म गुरु की कमी थी? भरे पड़े थे, लाखों करोड़ों भरे पड़े थे। अब दिया एक आयत, देखिए मैं इसलिए ऐसे ही चलता हूं। हमेशा पागलपना बना रहता है। सो भी रहा हूँ ना, हल्का तो जगा के बात करो तो फिर पागल वाली बात शुरू हो जाएगी। एक आयत देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेरितों 19वां अध्याय। प्रेरितों 19:23 पढ़े। उस समय उस समय उस पंथ के विषय में उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ। हुल्लड़ मचने लगा। उस नगर में हुल्लड़ मच गया और बहुत ही हुल्लड़ मच गया। हुल्लड़ किस लिए मचा? 20वीं आयत। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैला। नहीं, 19-20। इस प्रकार प्रभु का एक मिनट कौन सी पढ़ी थी? 19-24। क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार। हुल्लड़ क्यों मचा? अरे हुल्लड़ क्यों मचा? बड़ा ही हुल्लड़ मच गया। और हुल्लड़ मचने का कारण क्या था? क्यों हुल्लड़ मच गया? हुल्लड़ क्यों मच गया? अब पढ़े जरा 24वीं आयत। क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार हाँ, अर्तेमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। काम चल रहा था पूरे संसार में, और जब काम रुकने लगा हुल्लड़ मच गया। बहुत काम दिलवाता था। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने ब्लेसी से पूछा, बेटा जब यीशु मसीह आया इस पृथ्वी पर क्या धर्म गुरुओं और क्या हो जाते हैं याजकों की कमी थी? ब्लेसी ने कहा नहीं। तो जब धर्म गुरु और याजक फैले ही हुए थे तो यीशु मसीह क्या करने आया? फिर यीशु मसीह ने अपने भविष्यवक्ताओं को क्यों भेजा? उसने अपने भविष्यवक्ताओं को एक कमांड दिया, क्योंकि उसने ये देखा कि हर एक याजक और हर एक उस आते हैं पहरुआ जो खुदा के
वचन को लेके लोगों के पास जाता है वो कमाई का जरिया करने लगे हैं। तो उसने अपने भविष्यवक्ता को दिया कि अब जाकर उन्हें उन बातों के विषय में बताओ जिनमें ये बार बार गिरते हैं। अब भविष्यवक्ता कहता है अरे उनको बताने के लिए याजक है, उनको बताने के लिए उनके पास धर्मगुरु हैं। आमीन है कि नहीं? अब धर्मगुरु और याजक जाके बता देंगे जिनमें वो बार बार गिरते, वे उन बातों को नहीं बताते थे। क्यों नहीं बताते थे? क्योंकि बहुत ज्यादा काम देता था। और कलाम में लिखा है 25वीं आयत में, प्रेरितों 19:25 में, उसने उनको और ऐसी ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम में से हमें कितना धन मिलता है। ऐसे करें। अब अगर जाके जिनसे धन मिल रहा, अगर उनसे कहें कि भैया वचन मानो, वचन पढ़ो, है, इससे पहले कि तुम हमें आय का 10वां अंश दो, तुम अपने समय का 10वां अंश दो, है, अपने बच्चों को वचन की शिक्षा दो, खुदा को समय दो। अगर ये बातें पास्टर बताने लगे, पूरा कलीसिया जिसे वो कहता है 4000 की या 500 की कलीसिया खाली हो जाए। सब कहते तुम प्रार्थना करो, तुम उस आते प्रार्थना करके फूको हम पे और हम तुम्हें धन दे रहे हैं। क्या कारण था कि यीशु मसीह ने कहा इन्होंने मेरे भवन को, मेरे घर को डाकू की खो बना दिया। वहाँ पर एकदम बस क्या होता था मालूम, वहाँ पर एकदम नहलाया हुआ बकरा एकदम तरोताजा बस खड़ा रहता था। बस पैसा दो और लो और जाकर याजक को दो, तुरंत बलि जाए, तुरंत 5 मिनट में चले जाओ। पूरा एकदम बिजनेस था। और जाओ तुरंत जाके फिर पाप करो और फिर उस आते 15 दिन बाद एक बकरा खरीद लो। ऐसे करो। ये बिजनेस बन गया था। आज आप देखिए जब चर्च खत्म होता है तो चर्च के बाद कलेक्शन करते हैं। जो कलेक्शन बताया गया है वो कलेक्शन तुरंत चर्च के ख़त्म करने के बाद ही करते हैं, जबकि वो खुदा का घर है। वहाँ कोई भी पैसे का काम नहीं होगा। वहाँ वेदी पर तुम जो ला के भेंट दोगे केवल वही रखी जाएगी और वहाँ पर कोई भी पैसे का लेन देन नहीं कर सकते। लेकिन ये पास्टर साहब ने अनाउंसमेंट किया नहीं कि कलेक्शन करना है, तो वो कह रहे हैं कि हमको जाना पड़ेगा, अब यहीं कलेक्शन करो, यहीं लाओ, यहीं लाओ। और पूरा कलेक्शन शुरू। और जो वचन सुना वो सब छोड़ो, पहले बताओ तुम्हारे पास कितना है, 50 रुपये, तुम्हारे पास टूटा है, तुम्हारे पास टूटा है। और फिर वहीं भवन के अंदर, वहीं चर्च के अंदर वो आगे बेचने वाले लैया फिर पट्टी खील, कोई तस्वीर बेच रहा है, कोई बाइबल बेच रहा है, यहीं अंदर ही बेचो, यहीं पर ज़्यादा आएंगे, यहीं पर एक बार में बिक जाएंगे। तो सब व्यापार करने लगे। जो आप पढ़ रहे हैं वो आप देख रहे हैं। अच्छा, ये ऐसा क्यों करा रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी ये धंधा करते हैं और धंधा करने वाले के लिए कोई भी चीज बुरी नहीं है। वो कहेगा भैया खुदा का ही तो चीज बेच रहे हैं। क्या था, क्यों खुदा ने कहा मेरे भवन को डाकुओं की खो बना दी? ये परम पवित्र स्थान है, यहाँ केवल प्रार्थना करनी है। पूरा संसार खुदा ने दे रखा, वहां जाके करो। आज ये हो रहा है।
और 25वीं आयत अगर आप पढ़ें 19-25 में तो क्या लिखा है? उसने उनको और ऐसी वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके तो कहा, वस्तुएं क्या? कारीगर। तो कई वस्तुओं को लेके कारीगर पहुंचते हैं बेचने के लिए, है बात सही कि नहीं? और आप ही जाके वहां से खरीदते हैं, आप ही जाके खरीदते हैं। और इत्तेफाकन बगल में किसी ने कोनी मार के कहा, ए उस दिन देखा था, आप सुना था वचन पास्टर साहब क्या बोल रहे थे ब्रदर रोहित, अरे छोड़ो उसका, वो तो पागल है। लो 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 खरीदो तुम, नहीं खरीदो लो खरीदो, नहीं फिर ऐसी चीज मिलेगी कहाँ, ऐसी चीज मिलेगी कहाँ, ये याद रखना। हाँ सच में तुम सही कह रहे हो, कहाँ मिलेगी? तुम वचन से गिरो और वचन के तुम विरोध में खड़े हो, इसीलिए वो चीज वहां रखी गई है। अरे हम तो पागल नहीं, तुम पीठ पीछे नहीं बोलो, तुम मुंह पे बोलो, और हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हम पागल हैं। हम सच में, हम सबको बताते हैं हम पागल हैं। आज ही बताया था 2-3 टीचरों को हम पागल हैं, बहुत बड़े वाले पागल हैं। तो उसने पूछा कितने बड़े वाले पागल, तो हमने बताया उसको कितने बड़े पागल हैं। तो जब उसने देखा कि ये सच में बहुत बड़ा वाला पागल है, तो उसने अपना नंबर हमको मोबाइल में दे दिया कि थोड़ा सा हमें भी ये पागलपना दो। देखा ब्रेसी, हम भी पागल बनना चाहते हैं। वचन को समझो। कलाम में लिखा है प्रेरितों 19-25 में, उसने उनको और ऐसी वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्य, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। धन मिलता है ना, तो वो आपके कानों को जो अच्छी बात लगेगी वही सुनाएंगे। और एक बात बहुत ध्यान से सुनो, अब याजक की तरफ देखो। जो उनके अनुयायी होते हैं, जो उनको चाहने वाले, वो बताए आपसे क्या कहेंगे? वो बहुत बढ़िया बोलते हैं, वो बहुत बढ़िया वचन बोलते हैं। ये पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, किनको बुला लिया? क्यों वो बढ़िया क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुम वैसे ही सुनना चाहते हो, वैसे ही वो तुम्हें सुनाते हैं। वो कभी डंडा या तेल लगा के सुतैया करना, मारे मारे खींच के ठीक कर दे, नहीं बोलेंगे। वो तुम्हें नहीं बताएंगे कि बेटा वचन को पढ़ो, रोज वचन को सुनो, वचन में कान लगाओ, अपनी संतान को उसाते हैं छड़ी मारने से ना रुक। उस कुछ नहीं बताएंगे। वो कहेंगे आपको आशीष मिले, आपके खत्तों में धन आ रहा है, आप बस हमें पास करते रहिए। तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। अब इसके आगे अगर हम 26वीं आयत पढ़े तो कलाम में क्या लिखा? तुम देखते और सुनते हो, तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस में ही नहीं, केवल इफिसुस में ही नहीं, वरना पड़ेगा सारे आसिया में, वरन पूरे आसिया में। ये कहकर इस पौलुस ने, हाँ ये पौलुस, यार सही बात, बहुत से लोग है। अब की बार इनको बुलाया होगा ना तो हम नहीं आएंगे। अच्छा, ये कहने का भी उनके अंदर भूता नहीं है क्या? बोलो भू, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, भूता। तो वो पता क्या करेंगे? आप बुलाएंगे और वो आपसे कहेंगे हम आएंगे, लेकिन वो आएंगे नहीं। क्योंकि सच्चाई सुनने का भूता खुदा के बीच के अंदर है, और खुदा के बीच के अलावा किसी के अंदर ये भूता नहीं है जो खुदा के वचन को सुन ले।
मैं तो एकदम खराई से बोलता हूँ, उड़ा के बोलता हूँ। बूता नहीं है बेटा, तुम सुन नहीं पाओगे, निकल लोगे पतली गली से, क्योंकि सुनेगा वही जिसके अंदर बीज होगा। हमेशा याद रखो, हमारे पास वो वचन है जो पूरे संसार में सत्य है, स्वर्ग और मनुष्य के बीच में इसको छोड़ा कुछ भी नहीं है। हमें ये नहीं करना कि भैया तुम सुन लो, भैया तुम सुन लो, भैया सुन लो, भैया नहीं। तुम सुनो तो ठीक, ना सुनो तो ठीक। यीशु मसीह ने कभी भी लोगों के पीछे जाकर लोगों के वचन, अपना वचन नहीं बताया, लोग उसके पीछे आए। पढ़ो जरा वचन क्या कहता है। वो जहां जाता था लोग उसके पीछे चलते थे। यीशु मसीह कभी नहीं कहता तुम्हें जाना तुम भी जाओ, जाओ जिसको जाना जाओ। ऐसी बातें ना बोला करो। हाँ, थोड़ा प्यार से बोला करो। हाँ पिता, पता नहीं तू ऐसे गुरुवर तुम बहुत ज्यादा खड़ाई के साथ बोलते हो, थोड़ा प्यार से बोला करो तो और भीड़ आएगी। हाँ, थोड़ा तो प्यार जताया था पतरस ने। गुरुवर कभी खुदा ना करे ऐसा हो आपके साथ। हाँ, और क्या गुरुवर पता नहीं कैसा कह रहे हैं, खुदा ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो, आप तो हमारे शैतान दूर हो जा। मक्खन मलाई हमारा खुदा केवल स्वर्ग की खाता है। ताली वाली बजाओ यार, मजा आ रही कि नहीं? मजा आ रही। एक तो एसी की हवा ठंडी ठंडी मिल रही, ऊपर से बल्ब जल रही, ट्यूबलाइट जल रही, एक ये 200 वाट का बल्ब जल रहा और एक वो बल्ब जल रहा है, घड़ी भी लगी है, और बढ़िया से एकदम फ्रिज के बगल में खड़े, कुछ भूख लगे खोल के खाते रहो। ठीक, तो सब कुछ खुदा देखो दे रहा है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहा है। इसे कहाँ किसने बोला है इसे वचन बोलना नहीं आता, और मैं सच वचन बोलना नहीं आता। जिस दिन हमें वचन बोलना आ जाएगा उस दिन हम सब पवित्र हो जाएंगे, और हम जानते हैं हमें वचन बोलना कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें सहायता की ज़रूरत है, सहायक की ज़रूरत है। तुम एकदम ठीक कहते हो कि हमें वचन बोलना नहीं आता, और हमें वचन बोलना नहीं आता, ये तो हम खुद ही बोलते हैं। तो कलाम क्या कहता, वचन क्या कहता? याद रखो, इस पौलुस ने इफिसुस और अब सारे आसिया, हाँ, ये कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है। भरमाता है यार, ये भरमाता है। जितना वचन मैं खुलवा के पढ़ा देता हूं उतना वचन कोई खुलवा के पढ़ाएगा ही नहीं, और पूरा वचन से ही अगर आप ध्यान से देखिए, किसी भी प्रार्थना वचन से ही बताता हूँ, तो इसमें भरमाने वाली बात कौन सी? तुम तो वचन खुलवा के पढ़ाओगे भी नहीं और उड़ती उड़ती खबर बोल दोगे पकौड़ी लाल है। देखिए खुद देखिए, पकौड़ी लाल है, अब खाया तो पता चला कच्ची। अच्छा, ये जो भरमाने वाले हैं वो कभी वचन खोल के नहीं सुनाएंगे। भरमाने वाले कभी वचन खोल के, वो केवल तुम्हें बातों में फुसलाएंगे। अरे यहाँ बैठो हम बताएं तुम्हें, ऐसे थोड़ी ना लिखा है, तो उनसे पूछो, फिर जो लिखा वो दिखाओ। दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन जो लिखा उसका इनकार कैसे करेंगे? ऐसे थोड़ी ना लिखा है। अच्छा, मैं थोड़ा अजीब हूँ, गरीब हूँ। कौन हूँ मैं? तो एक बार मैं तो सुबह जल्दी पहुँच जाता हूँ चर्च, बहुत ही जल्दी पहुँच जाता हूँ। पागलपना सवार रहता है। सुबह 5:30-6 बजे पहुँच जाता हूँ, गाना सुबह। और चर्च कितने बजे लगेगा? 8 बजे लगने दो। 8 बजे, अब 5:30 बजे पहुँचे।
सबसे बड़े भूखे हम। कितने बजे पहुँचते? 5:30 6 बजे पहुँच गए। लगेगा कितने बजे? 8 बजे। तो एक बहन से मैंने कहा जब आगे, सिस्टर आज आप पाठ पढ़ लीजिएगा। नहीं हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमको ना कहो। मैंने उनको देखा बगल में बैठी थी, तो मैंने उनसे फिर दूसरे वाले से ये नहीं कहा कि पाठ पढ़े। मैंने दूसरा कहा आप बाइबल पढ़ लेती हैं? हाँ। मैं कहा आइए पढ़ेंगे। अब वो जो बना कर रही थी, नहीं हमसे मत कहो, वो गुस्से से देखने लगी। क्या देखने लगी? वो गुस्से से देखने लगी। अब उनके अंदर ये आया कि मैं बाइबल नहीं पढ़ पाऊंगी क्या? अभी आप ही ने मना करा कि मैंने कुछ नहीं किया। जोर का झटका धीरे से लगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल एक चीज कही, आप बाइबल पढ़ लेंगी? और उसने तुरंत कह दिया हाँ मैं पढ़ लूंगी, पढ़ लेती हूँ। मैं आइए देखिए आज यहां तक शैतान ले आया है कि खुदा की पाठ, खुदा की बाइबल को पढ़ने के लिए लोग, जैसे ही आप उनसे कहेंगे पाठ पढ़ें, आप पाठ पढ़ें, आपको ऐसे नहीं मना करेंगे, नहीं हम नहीं, अरे नहीं ऐसे लगा करंट लग गया 440 वोल्ट। क्या लगा? अब तभी तो लोग कहते हैं कि इसको क्यों बुला लिया, भरमाता है। देखो वचन में भी लिखा पौलुस के विषय में, तो पौलुस के विषय में क्या कहते थे लोग? भरमाता है। और अगर आपके विषय में कह रहे भरमाता है तो आप पौलुस को क्या मानते हैं? पौलुस को आप प्रेरित मानते हैं? तो अगर आपके विषय में कोई कहे कि वो भरमाता है, लो सीधा साइन जा रहा है पिता का दास। इसीलिए हम आनंदित रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, मुझे खुदा साफ बता देता है कि कौन कहेगा तुम्हारे विषय में कि ये भरमारा। और वहीं पर जब वो बोलेगा, तुम्हारा जिससे वो बोल रहा है, तुम्हारे लिए उसका विश्वास और बढ़ जाएगा। याद रखना, इन कामों को रोको नहीं, होने दो और करो। तुम जितना ज़्यादा निंदा करोगे, जितना ज़्यादा बुरा बोलोगे मेरे लिए, जितना ज़्यादा मेरे विपरीत बोलोगे, उतना ज़्यादा महासभा बढ़ेगी। आमीन आमीन। तो कलाम में क्या लिखा? कौन सी आयत थी? 26वीं आयत पढ़ें। तुम देखते और सुनते हो, तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसियुस ही में नहीं, वरना प्राय सारे गरी है वो ईश्वर नहीं। इसे आप केवल उसी बात का ही डर नहीं है कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी। हाँ। या कि महान देवी हाँ का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा। हाँ, देवी को तुच्छ समझ लेंगे। और जिसे सारा आसिया और जगत पूछता है, इसका महत्व भी जाता रहेगा। महत्व चला जाएगा। बताओ कितनी ज्यादा कमाई होती है। केक कटता है देवी के दिन, कटता है नहीं केक? क्यों? हाँ, हम नहीं खाते। समझ रहे हैं आप? और अगर 20:2 पढ़ लें तो 20:2 में क्या लिखा मालूम? उस सारे प्रदेश में से होकर और चेलों को बहुत उत्साहित कर वह नहीं, एक मिनट। प्रेज़ द लॉर्ड।
Praise the Lord. 29वीं आयत पढ़ें, 19-29। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया सारे नगर में कोलाहल मच गया भैया। और लोगों ने मकिदुनिया वासी गयुस हाँ, अर्तिकुस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया। अरे कोलाहल मचा दिया। किसने? पौलुस ने। एक अकेला अगर पवित्र वचन को लेकर निकल गया, नगर नगर कोलाहल मच जाएगा। और खुदा ने कहा इसको रोक नहीं पाओगे। एक कोलाहल मचा देंगे। और कोलाहल का मचना ज़रूरी है, क्योंकि ये तुम्हारे हृदय, तुम्हारे मन में मचेगा। तुम्हारे हृदय, तुम्हारे मन के अंदर कोलाहल मचेगा। हो सकता है जब वचन होता है तो तुम्हें बहुत सी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन कोलाहल इसलिए मचेगा क्योंकि वो बातें जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती वे तुम्हारे अंदर हैं, और जो तुम्हारे अंदर है वो, और जो वो बातें जो तुम रिसीव करना नहीं चाहते, इन दोनों में युद्ध होगा। और इसे कहते हैं कोलाहल। खुदावन ने कहा अपने भविष्यवक्ता से जाके वे बातें बता दे, क्योंकि जो बातें तू बताएगा, जो तूने मेरे मुंह से सुना, और वही बातें जब तू बताएगा उन्हें, तो वो बातों में और वो बातें जो उनके अंदर है, कोलाहल मचेगा। तू जाके बो के आ जा, बाकी बढ़ाना मेरा काम है। आमीन आमीन। तू इस बात की चिंता ना करना कि प्रार्थना में कितने लोग बैठेंगे और भवन में कितने लोग आएंगे। तो केवल एक चीज देखना कि तू अपने पिता के प्रति एकदम ईमानदारी से चलना, क्योंकि बढ़ाना घटाना मेरे हाथ में है। हमेशा याद रखना, बहुत बड़ा भवन भी अगर बन जाए और उसमें अगर खुदा के वचन को ना मानने वाले बैठे, व्यर्थ है। सच में। लेकिन अगर एक कोठरी भी हो, उसमें 4 जने भी बैठ जाएं एक मन से, वो हजारों रुपए से बने हुए, कई मोती मोरों से बने हुए भवन से भी उत्तम भवन है। Praise the Lord. क्योंकि वहाँ खुदा का आत्मा वास कर देता है। हमेशा याद रखो, अपने जीवन में किसी भी वस्तु को देखकर मायूस ना होना। Yes. शैतान तुम्हें बस यही दिखाना चाहता है कि तुम मायूस हो। शैतान तुम्हें वह चीज़ें नहीं दिखाएगा जिसमें तुम्हारे पिता ने तुम्हें बढ़ाया, कभी नहीं दिखाएगा। तुम्हारी आंखों के सामने और तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे मन में हमेशा वो बातें रखेगा जिन बातों को शैतान जानता है कि तुम इन बातों से गिर जाओगे। और जिस समय तुम्हें वो बातें दिखाए, उसी समय तुम आकाश की तरफ देख लेना, क्योंकि वह बातें जो तुम्हारे जीवन में शैतान दिखा रहा है, खुदा ने तुम्हारे लिए वही बातों से बढ़ती रखी है। और याद रखना, मनुष्य सब कुछ खो देता है, लेकिन जिससे बढ़ती होती है उसे कभी नहीं खोता। और बढ़ती केवल खुदा के वचन से। ईमानदार बनो, अपने पिता के लिए पूरी रीति से ईमानदार। पिता तुमसे बहुत प्रेम करता है। आज एक सबसे बड़ी आत्मा घूम रही है। मैं एक आत्मा आपको दिखाऊंगा और फिर उसके बाद मैं रुकूंगा। ऑलरेडी 1 घंटा 40 मिनट हो चुका है। पता चला आपको? 1 घंटा 40 मिनट आप बैठे, पता चला?
पता ही नहीं लगा। अच्छा, एक आत्मा देखनी, प्रेज़ द लॉर्ड, आनंद आता, एक आत्मा देखी। कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों, और ये आत्मा देखना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, ये आत्मा आज बहुत तायत से फैली है और हमें आत्माओं के विषय में चिताना है। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, अब बहुत ध्यान से पढ़िएगा और धीरे धीरे पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन हैं खींच लाऊं। समझ लो, व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि वे जो व्यवस्था के अधीन हैं उनको खींच लाओ। आज लोग संस्थाओं में चले जाते हैं, आज लोग एक संस्था से कूद कर दूसरी संस्था में चले जाते हैं। जब तुम उस संस्था में रह के कुछ नहीं कर पाए तो तुम उस संस्था में भी जाकर कुछ नहीं कर पाओगे। युद्ध तो ये है कि जहां तुम्हें रखा है वहीं से अपने पिता को आदर और महिमा दिलाओ। आज पता सबसे बड़ा कारण क्या है? आप भरमाने वाले आएंगे और कहेंगे तुमने बपतिस्मा सही नहीं लिया, तो कोई आएगा वो कहेगा तुम वचन जानते ही नहीं हो। हमारी संस्था में आओ, देखो ये बताया जाता है। हमारी संस्था में आओ, देखो बपतिस्मा सही तरीके से बताएंगे। और वे इस तरह से डर जाते हैं कि अपनी संस्था छोड़ के दूसरी संस्था में जाके बपतिस्मा ले लेते, और बपतिस्मा लेने के बाद उनकी हालत पहले से भी बद से बदतर हो जाती है। संस्था बदल के तुम कभी भी पिता के प्रति ईमानदार नहीं बन सकते, क्योंकि पिता ने कोई संस्था बनाई ही नहीं है। इसलिए मैं कभी भी संस्था में आने का या मैं खुद अपनी एक संस्था बनाने के विषय में बात ही नहीं करता। मैं कभी नहीं कहता कि भैया मैं आप लोगों को इकट्ठा करके एक भवन बन ही गया, एक चर्च बन जाएगा। ना ना ना, ये सब चीज़ें नहीं है। भवन हमारे इकट्ठा होने और प्रार्थना करने का स्थान है, एक परम पवित्र स्थान, और वहाँ पर वो आएगा जो पिता को वचन से प्यार करता है, ताकि तुम वचन की शिक्षा लो और लोगों के बीच में उस शिक्षा का उदाहरण बनो। बस आज तक मेरे साथ जितने लोग चले, जितने लोग जुड़े, कोई एक उंगली उठा के नहीं कह सकता ये भाई ने कहा है कि भैया हम हमारी संस्था में आ जाओ, इस संस्था को छोड़। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा कि मैं व्यवस्था के अधीन बना। क्यों बना? ताकि मैं खींचूं। मैं वहां क्यों हूं? ताकि मैं खींचूं। मैं वहां क्यों हूं? ताकि मेरे जीवन से लोग खुदा को देखें। आमीन आमीन। अब वहां से उखाड़ के हटी जाओ तो कौन देखेगा? कौन देखेगा? एक बार की बात, मैंने रात में 9:40 पे प्रचार शुरू किया और सुबह के 4:30 बजे प्रचार खत्म हुआ। कितने बजे शुरू हुआ? 9:40 से 4:30 बजे तक प्रचार कंटिन्यू चला। और जहां मैं प्रचार कर रहा था वहां पर बहुत सी संस्थाओं के लोग बैठे। जब 4:30 बजे मैं आत्मा में होके खुदा का को धन्यवाद देके बंद करा, जब मैं बैठा तो वहाँ पर
कई लोग मेरे पास आए और कहने लगे आप की क्या कौन सी संस्था है? मैं कैथलिक हूं। ऐसा वचन तुमने किसी संस्था में भी नहीं सुना होगा, और वो जो वचन जानते नहीं उनमें से आप खड़े हो के ऐसा वचन कैसे बोल दिए? फिर एक बहन ने कहा मैं 10:30 बजे जाने वाली थी, और फिर मैंने कहा 11 बजे चली जाऊंगी, फिर मैंने कहा 12 बजे चली जाऊंगी, फिर मैंने कहा 1 बजे चली जाऊंगी। मेरा बेटा बैठा रहा, लेकिन मैं 4:30 तक बैठी रही। बात ये नहीं कि मैं कहाँ हूं, बात ये कि मैं कौन हूं। तुम कौन हो? क्योंकि तुम कहीं पर भी चले जाओ इस पृथ्वी पर, एक न एक दिन तुम्हें इस पृथ्वी का स्थान छोड़ना होगा। प्रभु जब तुम्हें उठाएगा, प्रभु जब तुम्हें अपने बलवंत दाहिने हाथ में लेगा, तब ये नहीं देखेगा तू कहाँ है, कहेगा तू कौन था जिसने इस पृथ्वी पर रहते हुए मेरी महिमा करी। हमेशा याद रखना, इस पृथ्वी पर स्थान बदलता रहता है। आज हम बहन प्रिया क्या कर रहे हैं मीटिंग, कल हम कानपुर में कर रहे थे, परसों बहन जूडिस क्या कर रहे थे। तो वो मुझे स्थान को देख के थोड़ी ना उठाएगा, वो मुझे उठाएगा। उसने कहा तू मेरा पुत्र है, तुम मेरी पुत्रियां हो, मैं पृथ्वी के छोर से तुम्हें उठा के ले आऊंगा, मैं तुम्हें खींच खींच के इकट्ठा करूंगा। क्यों बन गया वो व्यवस्था के अधीन? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 1 कुरिन्थियों उसका 19वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में क्या लिखा? मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन है, जो लोग व्यवस्था के अधीन है, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी, मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना। क्यों बन गए भैया? क्यों बन गए? मेरे पिता ने सिखाया है, मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया है। बेटा जहां भी जा, जिस भी कोने पे जा, उस कोने को, उस नगर को, उस जगह को जीत ले। मैं उस नगर से, उस कोने से, उस जगह से नहीं भागने वाला, क्योंकि मुझे तो पिता ने जीतने का अधिकार दिया है। हमेशा याद रखो, भागेगा शैतान, तुम तो जीतने आए हो अपने पिता की आत्मा में। तुम क्यों भाग रहे हो? भागने वाला व्यक्ति कभी भी पिता के वचन को और उसके वचन का आदर और उसके वचन का प्रचार और उसके वचन का गवाह नहीं बन सकता। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फरीसी, यहूदी और शास्त्रियों को और बहुत से कपटियों को बपतिस्मा दे रहा था। वो उनके बीच में खड़ा होकर एक गवाह था। उसने ये नहीं कहा कि पिता मुझे तूने कहाँ रखा है, उसने कहा जो काम मुझे दिया उस काम को मुझे करना है। हमेशा याद रखना, इस पृथ्वी पर मैंने उस समय भी कहा था, बहन जूडिस किया, हमें एक सेवा मिली है। मैं बन गया, व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी मैं व्यवस्था के अधीन बना। किस लिए वहां पर हो भैया? अगर मैं वहां ना होता ये भाई वचन ना जान पाता, अगर मैं वहां ना होता तो सैमुएल वचन ना जान पाता, अगर मैं वहां ना होता तो कई लोग आज जो वचन को सुन रहे नहीं जान पाते। आज मैं आपसे मिल रहा, बहन श्वेता भी तो मुझे वहीं मिली। अगर मैं वहीं से हटता तो कैसे हम सब वचन में होते? मुझे तो कहाँ रखा मैं इससे नहीं देखता, बस केवल एक चीज देखता हूं कि मैं अपने पिता की दृष्टि में बना रहा हूं, क्योंकि पिता की दृष्टि अंधकार और ज्योति दोनों को देखती है। इसलिए दाऊद ने साफ कहा, चाहे मैं अंधकार में हूं चाहे मैं ज्योति में हूं, मुझे तेरी ताड़ना से
सहायता मिलती है। ये है दाऊद का मन। और उसने कहा मुझे मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मिल गया। मैं फिर कह रहा हूँ, आज ही से अपने जीवन में ये ना देखो कि तुम कहाँ हो। तुम जैसे भी हो, पिता तुमको बहुत तायत से प्रेम करता है। हमेशा अपने जीवन में एक प्रयास और हमेशा अपने जीवन में एक परिश्रम रखो। कभी भी इस संसार में थकना नहीं। ये भाई जानता है मीटिंग में आने से पहले मैं कैसे बैठा था, और मेरी बेटी कह रही पापा को क्या हो गया, पापा कैसे बैठे। अचानक उठाओ ना, चलो हाँ खड़ो होगा तो पचा कर। हमेशा याद रखना। आज ही एक बहन आई, एक टीचर मेरे बगल में खड़ी हो गई। मैंने कहा उल्टियाँ हो रही होंगी तब भी प्रचार करूँगा, 103 बुखार होगा तब भी प्रचार करूँगा, और प्रचार हमेशा होगा। जिस दिन तुमने देखा मीटिंग नहीं उस दिन समझना गया। उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गई एकदम से। कितनी बड़ी हो गई भाई? इतनी थी, इतनी हो गई, और फाड़ के दोनों आंखों को देख रही। क्योंकि जब मैं बोल रहा था सामर्थ्य निकल रही थी। मैं केवल बोलता नहीं हूँ, फेस हर चीज शब्द वैसे हो जाते, मनुष्य थकराने लगता है। क्या ब्रदर अपना नंबर दीजिए। याद रखो, आज हर कोई भूखा प्यासा है। हम धन्य हैं जो हमें पिता के वचन को मिल रहा है। जाके देखो, लोग आशाहीन है, अनाथ है, पड़े हुए हैं, सब कुछ है उनके घरों में। हमारे और आपके घर में क्या होगा, उतना है उनके पास, लेकिन आशाहीन, एकदम अनाथ। तुम्हारी हालत ऐसे नहीं होगी, तुम अनाथ नहीं रहोगे, तुम आशाहीन नहीं होगे। तुम्हें तो मैं लास्ट मोमेंट तक इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। दाऊद की अंतिम सांस तक खुदा ने उसको इस्तेमाल किया। पतरस की अंतिम सांस तक खुदा ने इस्तेमाल किया। किसी भी दास दासी को उठा के देखो और एक बार मुझको बताओ, क्या कोई भी दास और दासी को पिता ने कहा कि जा तू अब 5 साल ऐसे ही पड़ा रहे? नहीं, एक एक सांस जब तक ले रहा है वो पिता के लिए इस्तेमाल हुआ है। सच्ची क्या बात है भाई, बताओ। हमें मालूम है कि हम उस आते चरपैया पैपैया पे नहीं लेटेंगे। हमें मालूम है कि हम उस आते हैं कई महीनों तक देखते नहीं रहे, कौन आए बात करें, कोई आए ना बात करें। हम लोग को इतनी सामर्थ्य दिए कि उस समय भी उठ के प्रचार करेंगे। हमें ये विश्वास है, क्योंकि ये विश्वास मुझे अभी से दिख रहा है ना, चाहे मेरी सिचुएशन जैसी भी हो। क्योंकि जवानी में भी बहुत लोग आते हैं, लेकिन उसके बाद भी पिता मुझको इस्तेमाल कर रहा है। सोचिए, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, अभी 4:30 बजे हम निकले 4:35 पे। मैं तो पड़ा हुआ था, बस मैं घड़ी यूं करके देख लेता हूँ, यूं देखी और स्पाइडरमैन की तरह उछल के खड़ा हो गया। चलो। ये सामर्थ्य कहाँ से है? याद रखो, पिता जब सेवा देता है, पिता जब सामर्थ्य देता है, तो अपना काम करवाना अच्छे तरीके से जानता है। उसको मालूम है कि गन्ना कितना मरोड़ूंगा और कहाँ कहाँ से रस निकलेगा। ये तो मेरा पिता है। इसलिए मैं उसके हाथों में पड़ा रहता हूँ, तो मरोड़ो प्रभु, क्या बात है। बहुत आनंद आता है जब पिता मरोड़ता है ना, बहुत आनंद आता है, पूरी थकान उतर जाती है।
जिसने भी कुछ कहा हो, जिसने भी कुछ बोला हो, कुछ भी गरी का गोला हो, सब बढ़िया लगता है, क्योंकि वो निचोड़ता ऐसे है ना कि फिर तुम्हें एकदम सूखा कर देता है और एकदम नया भर के, नया रस डाल के तुम्हें फिर से एकदम काब की नाई बना देता है। उड़ो, जाओ, जाकर इस पृथ्वी पर भर जाओ। आज भी पिता यही कहता है। मैं बोलता बहुत हूँ, 7 बज गया। हर चीज का तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मैं भाई से निवेदन करूंगा कि भाई प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद भाई। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें ताकि मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि मैं उनको ही अपना प्रभु माने और उनके अनुसार चले। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। धन्यवाद देते खुदावन, इस संध्या समय में हम लोगों को यहाँ एकत्रित किया खुदावन, जो एक योजना बना यहाँ एक धन्यवाद के रूप में खुदावन, जो हमारे भाई बंटी के बर्थडे हैं खुदावन, कल इसके लिए धन्यवाद के रूप में यहाँ योजना बना है खुदावन। इस योजना के अनुसार उनको बहुतायत से खुदावन उनको आशीष दीजिए, ताकि वह ऐसे ही आपके वचन में, आपके जो वचन आपने दिया उसमें बने रहे खुदावन। मैं उनके लिए भी यही दुआ करता हूँ, ताकि वह आपके वचन में वे सुनकर वे आपका वचन में ग्रहण कर सके खुदावन। आपने कहा कि जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, क्योंकि खुदा और वह खुदा में निवास करता है, खुदा उनमें निवास करता है। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है और खुदा ने हम लोगों को वह अपना आत्मा दिया है। जो शिक्षा इस महासभा में आप लोगों ने सुना वह तुम में बने रहे और तुम पिता और पुत्र में बने रहो। यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी है, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगन युग तक बना रहता है। खुदावन हे प्रभु, आपकी शिक्षा जो इस आपकी शिक्षा जो आत्मा जीवन और आत्मा है खुदावन, जो शिक्षा इस महासभा में आपने दिया खुदावन, ये हम लोगों में ये बढ़ते रहे और जो उस ग्रहण कर सके खुदावन, ताकि आपका वचन को बहुतायत से हम लोग आपका वचन में बने रहें खुदावन। जितने भी इस महासभा में उपस्थित हैं यहाँ खुदावन, उनको आशीष दीजिए ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके और आपका वचन में बने रहें खुदावन। जितने भी यहाँ भाई बहन आए हैं दूर से, उनको लिए भी यही प्रार्थना करता हूँ ताकि आपका बहुतायत से उनको आशीष दीजिए, ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सकें खुदावन। ये हमारे भाई रोहित के लिए भी यही दुआ करता हूँ, ताकि वह बहुतायत से उनको आशीष दीजिए। वे दिन प्रतिदिन वह हम लोगों को आपका आत्मा में वे सुसमाचार सुना सके और हम लोग उसको सुनकर वे हम लोग अपनी आत्मा में ग्रहण कर सकें। यही हम दुआ करते हैं खुदावन। और जो भी फेसबुक में, जो यूट्यूब में भी सुन रहे खुदावन, उनको बहुतायत से उनको अनुग्रह में बना रखे, ताकि वो सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को सेहत में बता सके और उसको ग्रहण कर सके। हम जो भी इस महासभा, इस छोटे झुंड के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ, ताकि जो भी इस महासभा में नहीं है वह अपने आत्मा, उनका आत्मा इस महासभा में उपस्थित है, उनके लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि वह भी आप समर्थी दीजिए और आपका अनुग्रह में बने रहें। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।
हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाना। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूप की विपाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती है। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4:30 बजे भवन में होगी। कल शाम को 4:30 बजे भवन में प्रार्थना होगी। प्रेज द लॉर्ड।